कहानीकार उर्फ स्टोरी टेलर पिंटू बदमाश। तो बताओ, शुरू करें? अबे क्या शुरू करना है? भूल गए क्या? एक कहानी तो खत्म हो गई, अब दूसरी शुरू करनी पड़ेगी ना दोस्त। हाँ तो करो शुरू। अब जो बंदूक की नली तुमने हमारी तरफ कर रखी है, हम मना तो नहीं कर सकते। वैसे मैं बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। जिस तरह की जिंदगी तुमने जी है ना दोस्त, उसमें ये सही शब्द बहुत पहले ही बहुत पीछे छोड़ आए हो तुम। अबे तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम बोलो क्या करना है। तो ठीक है, कहानी शुरू करो। अबे जिस जंगल में वो राजा मर गया था ना। अच्छा, तो पिछली कहानी से ही अगली कहानी शुरू करोगे? हाँ, वहीं वहीं से कर देते हैं अब। पिछली कहानी बड़ी छोटी हो गई थी ना। ठीक है, शुरू करो। हाँ तो जहाँ राजा मर गया था वहां बड़ा सुनसान था, आसपास कोई था ही नहीं। हाँ तो जंगल में मरा था राजा, आसपास कौन ही होगा। हाँ तो वही, आसपास कोई था ही नहीं, पर जानवर तो थे। तो एक खरगोश आया कहीं से निकल के। अच्छा, तो खरगोश को ले आए तुम? हाँ, आया खरगोश। और देखने लगा कि ये कौन पड़ा है यहाँ। अब राजा के बहुत देर तक नहीं आने पर जो राजा का सेनापति था वो बड़ा ही बेचैन हो उठा। हाँ, बात तो सही है। अब राजा इतनी देर तक नहीं आएगा तो सेनापति बेचैन ही होगा ना। हाँ, और उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी को राजा को जंगल में खोजने के लिए भेजा। और वो टुकड़ी जंगल का वो हिस्सा जहां राजा जाया करता था वहां की ओर बढ़ दी। जैसे जैसे टुकड़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसे लगने लगा कि हो ना हो राजा आया तो इसी मार्ग से था। हाँ, फिर वो जैसे आगे बढ़ रहे उनको राजा का घोड़ा दिखा। राजा का घोड़ा उनको जैसे ही दिखा वो खुश हो गए कि अगर घोड़ा यहाँ है तो राजा भी आसपास ही होगा।
घोड़ा वहां है तो राजा भी आसपास ही होगा। बात तो बिल्कुल सही है। अब वो टुकड़ी राजा को आसपास ढूंढने लगी, पर एक बात बताओ मेरे को कि घोड़ा कैसे आया वहां? अब राजा तो जो है फूल तोड़ने चला गया था ना घोड़े से नीचे उतरकर, तो घोड़ा तो वहीं रहेगा। हाँ, बात तो सही है। पर मेरे को अभी भी एक बात समझ में नहीं आई कि वो राजा जो था वो अपना जहर बढ़ने से रोकने की जगह उस सांप के पीछे क्यों भागने लगा? अबे जब तक सांप नहीं मिलेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि जहर था कौन सा? अरे पर वहीं रोक देता जहर को तो क्या हो जाता? पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात तो तेरी सही है, दिमाग तो है तेरे में। अगर वहीं रोक देता तो सांप को पकड़ने की जरूरत ही न पड़ती। पर राजा था ना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सांप ने उसे काट लिया। उस सांप को पकड़ के मार के वो ले जाना चाहता था अपने साथ, पर मर तो खुद गया। हाँ, तो टुकड़ी उसे खोजने लगी। खोजते खोजते उन्हें वो खरगोश दिखा। हाँ, खरगोश, वो जो राजा के पास था। हाँ, खरगोश। अब खरगोश ने अपने मुंह में राजा की जो माला उसने पहन रखी थी वो लेके वो भाग रहा था मुंह में दबाए। हाँ, और जैसी टुकड़ी ने ये देखा उसे पता चल गया कि हो ना हो राजा के साथ कुछ हुआ है, वरना राजा की माला कोई खरगोश जितना कमजोर जानवर उतार ले, ये हो नहीं सकता। टुकड़ी ने अपनी खोज और तेज की और जल्द ही उन्हें राजा बेसुध हालत में पड़ा हुआ मिल गया। टुकड़ी के सैनिक जो थे वो बड़े अचंभित हुए ये देखकर कि राजा की ये हालत कैसे हुई। पर उन्होंने कहा, कैसे हुई ये जानना हमारा नहीं, वैद्य जी का काम है। तो उन्होंने राजा की बेसुध पड़े शरीर को उठाया और ले चले उसको राजमहल। अबे क्या बोल रहा है, राजा की बेसुध पड़े? अबे राजा के होगा ना। अबे मुझे ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्यादा पता नहीं है, जो बोल दिया सो बोल दिया, तुम्हें समझ आ गया ना? हाँ ठीक है। तो राजा को ले गए वो राजमहल। वहां के वैद्य ने आते ही राजा को जांचा। जांचते ही उसने कह दिया कि सांप के जहर से राजा की मृत्यु हो चुकी है। पूरे महल में शोक फैल गया। सबसे ज्यादा शोक में जो डूबी वो थी राजा की रानी। हाँ, रानी है तो शोक में तो डूबना ही था उनको। पर ये शोक कोई असली शोक नहीं था। क्या क्या बोल रहे हो? रानी जो थी उसने ही तो वो
पिलाया था उनको? क्या पिलाया था? अरे वो जिसे पीने से आदमी के होश को कम किया जाता है। मदिरा मिलाई थी क्या? नहीं, मदिरा नहीं, कुछ और ही था जो रानी के मायके में मिलता था। रानी ने वहां से वो मंगवाया था। पर राजा का होश कब हुआ? तभी तो वो सांप के पीछे भागा, सांप का जहर बढ़ने से रोकने की जगह। अबे तुम तो कुछ और बता रहे थे पहले। तो पहले तो कुछ और ही बताना पड़ेगा ना, पहले ही कहानी के सारे पत्ते खोल दूं। पर रानी ने ऐसा क्यों किया? जानेंगे जानेंगे, अभी तो बाकी है ना तू। अबे मैं तो बाकी ही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ तो जानेंगे आगे कि रानी ने ऐसा क्यों किया।